तू जानता है सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? वो नहीं जो बाहर से तुझे नुकसान पहुंचाए, बल्कि वो जो हर रोज तुझसे थोड़ा थोड़ा छीनती रहे और तुझे पता भी न चले। और यही खेल बहुत सारे लड़कों के साथ चल रहा है। वो सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग हार मान चुका होता है। फिर बोलते हैं किस्मत खराब है, मोटिवेशन नहीं है, फोकस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन कोई खुद से ये सवाल नहीं पूछता कि आखिर अंदर की आग गई कहां? सुन, मैं तुझे जज नहीं कर रहा। मैं जानता हूं कैसा लगता है जब आदमी खुद से हारने लगता है। बाहर दुनिया को दिखाता है कि सब ठीक है, लेकिन रात को अकेले में उसे पता होता है कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। और सबसे दर्दनाक बात क्या है? वो टूटना एक दिन में नहीं होता, हर रोज थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे कोई दीमक लकड़ी को खाती है। बाहर से सब सही दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका होता है। भैया, जिंदगी में हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आसान होता है, आराम वाला, तुरंत मजा देने वाला। दूसरा रास्ता मुश्किल होता है, उसमें अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए, खुद पर कंट्रोल चाहिए। और दिक्कत यह है कि आज की दुनिया ने आसान रास्ते को इतना आकर्षक बना दिया है कि आदमी को मुश्किल रास्ता बेकार लगने लगता है। तू सोच, जब भी तेरा मन बेचैन होता है, जब भी तू अकेला महसूस करता है, जब भी किसी चीज में मेहनत करने का मन नहीं करता, तू भाग कर कहां जाता है? आराम की तरफ। और यही आदत धीरे धीरे तेरे दिमाग को सिखा देती है कि मुश्किल आते ही भाग जाना है। अब सुन ध्यान से, असली समस्या सिर्फ एक आदत नहीं है, असली समस्या है खुद पर कंट्रोल खो देना। क्योंकि जिस दिन आदमी अपने मन का गुलाम बन गया, उस दिन से उसका भविष्य उसके हाथ में नहीं रहता। तूने देखा होगा कितने लड़के बड़े बड़े सपने बोलते हैं। कोई कहता है बिजनेस करूंगा, कोई कहता है बॉडी बनाऊंगा, कोई कहता है परिवार का नाम रोशन करूंगा, लेकिन महीनों बाद वही इंसान वहीं खड़ा मिलता है। क्यों? क्योंकि सपने बड़े थे लेकिन आदतें कमजोर थीं, और कमजोर आदतें हमेशा मजबूत सपनों को खा जाती हैं। तू एक काम कर, आज रात जब सब सो जाएं, आईने के सामने खड़ा होना, खुद की आंखों में देखना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में अपनी पूरी क्षमता पर जी रहा हूं? क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो बनने का सपना देखा था, या मैं बस दिन काट रहा हूं? ये सवाल चुभेगा, बहुत चुभेगा, लेकिन सच हमेशा चुभता है, क्योंकि झूठ आराम देता है, सच बदल देता है। भैया, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। अगर तू अपनी ऊर्जा को, अपना समय, अपना फोकस सस्ते में बेच देगा, तो बदले में तुझे भी सस्ती जिंदगी मिलेगी। कोई जादू नहीं होने वाला, कोई रातों रात बदलाव नहीं होगा, लेकिन एक चीज जरूर होगी, जिस दिन तू खुद पर कंट्रोल करना शुरू करेगा, उसी दिन से तेरी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। लोग सोचते हैं सफलता का राज कोई सीक्रेट है। नहीं, सफलता का राज है जब मन कुछ और कहे और तू सही चीज चुने, जब बिस्तर कहे सो जा और तू उठ जाए, जब आलस कहे कल करेंगे और तू आज कर दे, जब दिमाग बहाने बनाए और तू काम पर लग जाए। यही जीत है, यही असली ताकत है। और सुन, तू कमजोर नहीं है। अगर तू यहां तक पहुंचा है, अगर तू ये सुन रहा है, इसका मतलब तेरे अंदर अभी भी लड़ने की आग बची हुई है। क्योंकि पूरी तरह हार चुका इंसान कोशिश भी नहीं करता, लेकिन सिर्फ आग होना काफी नहीं, उसे दिशा भी चाहिए। तूने कभी गौर किया है, जब आदमी के पास लक्ष्य नहीं होता, तब उसका दिमाग उसे कहीं भी घसीट ले जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने दिन को भर। खाली दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तेरे पास करने को कुछ नहीं होगा, तो तेरा मन तुझे वहीं ले जाएगा जहां से तू निकलना चाहता है। इसलिए व्यस्त रह, सीख, कमाई कर, एक्सरसाइज कर, पढ़, दौड़, कुछ भी कर, लेकिन खुद को बेकार मत छोड़। क्योंकि जो आदमी खुद को खाली छोड़ देता है, वो अपनी किस्मत को भी खाली छोड़ देता है। और भैया, एक बात जो शायद कोई नहीं बताएगा, तू हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहेगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ दिन ऐसे आएंगे जब लगेगा छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन याद रखना, जिंदगी उन दिनों से बनती है जब मन नहीं करता, और फिर भी इंसान सही काम करता है। क्योंकि आसान दिनों में तो हर कोई अच्छा बन जाता है, असली पहचान मुश्किल दिनों में होती है। आज का लड़का दर्द से भागता है, इसलिए और ज्यादा दर्द पाता है, लेकिन जो आदमी थोड़ी देर का दर्द स्वीकार कर लेता है, वो जिंदगी भर का सम्मान कमा लेता है। जिम में मसल्स दर्द से बनती हैं, बिजनेस नुकसान से सीखता है, रिश्ते समझौते से चलते हैं, और चरित्र संघर्ष से बनता है। बिना संघर्ष के कोई मजबूत नहीं बनता। इसलिए अपने संघर्ष से नफरत मत कर, उसे गले लगा, क्योंकि वही तुझे नया इंसान बना रहा है। तू सोच, 5 साल बाद का अपना चेहरा क्या देखना चाहता है? एक ऐसा आदमी जो बहानों के ढेर पर बैठा हो, या ऐसा आदमी जिसकी आंखों में आत्मविश्वास हो, जिसके माता पिता गर्व से उसका नाम लें, जिसके अंदर स्थिरता हो, ताकत हो, सम्मान हो? फैसला आज होगा, 5 साल बाद नहीं। क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बनता, वो आज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। और एक बात और सुन, दुनिया तुझे बचाने नहीं आएगी, कोई सुपर हीरो नहीं आएगा, कोई दोस्त हर वक्त साथ नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब कमरे में सिर्फ तू होगा और तेरे फैसले होंगे। वहीं असली लड़ाई होगी, वहीं तय होगा कि तू अपने मन का मालिक है या गुलाम। इसलिए अभी से खुद को मजबूत बनाना शुरू कर। अपने कमरे को साफ रख, अपनी नींद ठीक कर,
सुबह उठकर सूरज देख, शरीर को हिलाना शुरू कर, पानी पी, किताब पढ़। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इन्हीं से आदमी का सिस्टम बदलता है, और जब सिस्टम बदलता है तब जिंदगी बदलती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं भैया। उन्हें लगता है कि बदलाव का मतलब है एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, जैसे कल तक जो इंसान कमजोर था वो आज से लोहे का बन जाएगा। नहीं, जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। बदलाव बहुत चुपचाप आता है, इतना चुपचाप कि कई बार तुझे महसूस भी नहीं होता। पहले दिन तू सिर्फ एक गलत आदत को मना करता है, दूसरे दिन थोड़ा जल्दी उठता है, तीसरे दिन थोड़ा ज्यादा फोकस करता है, और फिर महीनों बाद जब तू पीछे देखता है तो पता चलता है कि जिस इंसान को तू पहले जानता था वो अब रहा ही नहीं। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, धैर्य। और यही चीज आज की दुनिया में सबसे कम है। सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत बॉडी चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत सम्मान चाहिए। लेकिन भैया, जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी छिन भी जाती है। असली ताकत धीरे धीरे बनती है। जैसे लोहे को आग में बार बार तपाया जाता है, वैसे ही इंसान संघर्ष में मजबूत बनता है। और अगर तू अभी संघर्ष से भाग रहा है तो समझ ले, तू अपनी ताकत से भाग रहा है। मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तूने खुद से वादा किया हो और फिर खुद ही तोड़ दिया हो? सुबह बोला आज पूरा दिन प्रोडक्टिव रहूंगा, लेकिन शाम तक सब खत्म। बोला था मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन घंटों निकल गए। बोला था मेहनत करूंगा, लेकिन मन नहीं किया तो छोड़ दिया। अब सोच, अगर तू खुद पर ही भरोसा नहीं कर सकता तो दुनिया तुझ पर क्यों भरोसा करेगी? यही असली चोट है। आदमी बाहर वालों से नहीं हारता, वो तब हारता है जब उसकी खुद की नजरों में उसकी कीमत गिर जाती है। और ये कीमत एक दिन में नहीं गिरती, हर टूटे हुए वादे के साथ गिरती है, हर अधूरे काम के साथ गिरती है, हर बहाने के साथ गिरती है। इसलिए आज से एक नियम बना, छोटे वादे कर लेकिन उन्हें पूरा कर। अगर बोल दिया सुबह 6 बजे उठूंगा तो उठ, अगर बोल दिया आज दौड़ूंगा तो दौड़, चाहे मन करे या न करे। क्योंकि जब तू अपने शब्द की इज्जत करना शुरू करता है तब तेरा आत्मविश्वास वापस आना शुरू होता है। और सुन, दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ कौन सा है? अभी तो बहुत समय है। यही झूठ लाखों सपनों को खा गया। कॉलेज में लड़का सोचता है अभी तो उम्र पड़ी है, नौकरी वाला सोचता है अभी तो बाद में मेहनत कर लेंगे, और देखते देखते साल निकल जाते हैं। फिर एक दिन वही इंसान आईने में खुद को देखता है और सोचता है कि समय गया कहाँ? भैया, समय कभी चिल्लाकर नहीं जाता, वो चुपचाप निकल जाता है। इसलिए जो काम करना है अभी करना है, जो बनना है अभी बनना शुरू करना है, क्योंकि कल सिर्फ एक कल्पना है, हकीकत नहीं। और मैं जानता हूँ कभी कभी तुझे लगता होगा कि तेरे अंदर वो बात ही नहीं है। शायद तू दूसरों जितना टैलेंटेड नहीं है, शायद तू बहुत पीछे छूट चुका है, शायद अब वापसी संभव नहीं। लेकिन सुन, ये सब तेरे दिमाग की कहानी है, हकीकत नहीं। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो बहुत पीछे से शुरू हुए और बहुत आगे पहुंचे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने बहानों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अपने एक्शन पर भरोसा किया। तू भी यही कर, क्योंकि बहाने हमेशा मिलेंगे। मौसम खराब होगा, मूड खराब होगा, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसे कम होंगे, हालात मुश्किल होंगे, लेकिन जो आदमी हर हालत में आगे बढ़ता रहता है वही आखिर में जीतता है। और एक बात याद रखना, तेरी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं है, न किसी अमीर आदमी से, न किसी सफल इंसान से। तेरी सबसे बड़ी लड़ाई उस पुराने वर्जन से है जो हर बार हार मान लेता था। हर दिन उठ और उसे हराने की कोशिश कर। अगर आज तू कल से 1% बेहतर है तो तू सही रास्ते पर है, क्योंकि बड़ी जीतें छोटी जीतों से बनती हैं। और भैया, खुद को बेकार मत समझ। ये मत सोच कि तेरे अंदर कोई खास बात नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसे अलग बनाता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता तक पहुंचते ही नहीं। वो रास्ते में ही हार मान लेते हैं, वो अपने डर के सामने झुक जाते हैं, वो लोगों की राय से डर जाते हैं, वो असफलता से डर जाते हैं और धीरे धीरे एक औसत जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन तू औसत बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगर तेरे अंदर बेचैनी है, अगर तुझे लगता है कि तू और बेहतर कर सकता है, तो इसका मतलब है तेरे अंदर अभी भी आग जल रही है। उस आग को बुझने मत दे, उसे दिशा दे, उसे मेहनत में बदल, उसे अनुशासन में बदल, क्योंकि यही आग एक दिन तेरी पहचान बनेगी। और सुन, जब तू बदलना शुरू करेगा ना, तो कुछ लोग तुझे समझेंगे नहीं, कुछ तेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ बोलेंगे कि बहुत ज्ञान दे रहा है, कुछ कहेंगे कि ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन याद रखना, लोग हमेशा उसी का मजाक उड़ाते हैं जो भीड़ से अलग चलने की कोशिश करता है। इसलिए उनकी बातों से परेशान मत होना। अगर तेरा रास्ता सही है तो चलते रह, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के बाद वही लोग तुझसे सलाह मांगेंगे। और अब शायद तुझे एक बात समझ आने लगी होगी भैया, इंसान की सबसे बड़ी समस्या उसकी कमजोरी नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपनी कमजोरी को सामान्य मान लेता है। जब कोई आदमी रोज हारता है और फिर उस हार को अपनी पहचान बना लेता है, तब असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि फिर वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। वो बोलता है मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। और यही वो पल होता है जब इंसान खुद अपने हाथों अपनी संभावनाओं का गला घोंट देता है। सुन भैया,
तू वो नहीं है जो आज दिख रहा है, तू वो है जो बन सकता है। लेकिन उस इंसान तक पहुंचने के लिए तुझे अपने वर्तमान रूप से लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होगी। हर सुबह होगी, हर रात होगी, हर उस पल होगी जब तेरा मन तुझे नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तूने गौर किया होगा, जब आदमी कोई बड़ी गलती करता है तो उसे उतना नुकसान नहीं होता जितना उस गलती के बाद आने वाले अपराध बोध से होता है। वो खुद को कोसने लगता है, खुद से नफरत करने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। लेकिन मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अपराध बोध का कोई फायदा नहीं अगर उससे बदलाव पैदा न हो। अगर तू सिर्फ पछतावा कर रहा है और कुछ बदल नहीं रहा, तो वो पछतावा भी एक और बहाना बन गया। इसीलिए खुद को कोसना बंद कर, खुद को सुधारना शुरू कर, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकता, लेकिन जो आगे होगा उसे पूरी तरह बदल सकता है। और यहीं से असली शक्ति पैदा होती है, जब इंसान अपने अतीत को बहाना बनाना बंद कर देता है। बहुत लोग अपने पुराने घावों में फंसे रहते हैं। कोई बचपन को दोष देता है, कोई हालात को, कोई लोगों को। लेकिन भैया, अगर तू हमेशा पीछे देखता रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त भी शीशा छोटा होता है और सामने का कांच बड़ा, क्योंकि जिंदगी आगे देखने के लिए बनी है, पीछे देखने के लिए नहीं। जो चला गया उसे जाने दे, जो टूट गया उसे टूटने दे। अब सवाल यह है कि आज तू क्या करेगा, क्योंकि आज का फैसला ही कल की हकीकत बनेगा। और सुन, जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आदमी को खुद को साबित करना पड़ता है, दुनिया को नहीं, खुद को। क्योंकि दुनिया की तारीफ कुछ मिनट खुशी देती है, लेकिन खुद की नजरों में सम्मान पूरी जिंदगी ताकत देता है। सोच, अगर तू हर दिन अपने शब्द का पक्का हो जाए, हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ा दे, हर दिन अपने मन को थोड़ा और नियंत्रित कर ले, तो 1 साल बाद तू कहां होगा। और अगर तू ऐसे ही चलता रहा, बहाने बनाता रहा, टालता रहा, तो 1 साल बाद कहां होगा। दोनों तस्वीरें अभी तेरे सामने हैं, चुनाव भी तेरे हाथ में है। और एक चीज याद रखना, सफलता हमेशा दिखाई देती है, लेकिन उसकी कीमत नहीं दिखाई देती। लोग किसी फिट इंसान की बॉडी देखते हैं, लेकिन उसके सुबह के अलार्म नहीं देखते। लोग किसी अमीर आदमी की गाड़ी देखते हैं, लेकिन उसकी रातों की मेहनत नहीं देखते। लोग किसी विजेता का मेडल देखते हैं, लेकिन उसके हजारों घंटे का अभ्यास नहीं देखते। इसलिए सिर्फ नतीजों को मत देख, प्रक्रिया से प्यार करना सीख। क्योंकि जो प्रक्रिया से प्यार कर लेता है, उसे नतीजों का इंतजार नहीं करना पड़ता, नतीजे खुद उसके पीछे आने लगते हैं। भैया, आज बहुत लोग प्रेरणा ढूंढ रहे हैं, जबकि उन्हें अनुशासन चाहिए। प्रेरणा आती जाती रहती है, आज है, कल नहीं होगी। लेकिन अनुशासन वो ताकत है जो तब भी काम करवाती है जब मन बिल्कुल नहीं करता। इसलिए खुद को ऐसा बना कि तेरा मूड तेरे फैसले तय न करे, तेरे सिद्धांत तेरे फैसले तय करें। अगर तू सिर्फ मूड के हिसाब से जिएगा तो कभी स्थिर नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर तू सिद्धांतों के हिसाब से जीना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और सुन, एक चीज जो शायद तुझे अभी समझ नहीं आ रही, हर बार जब तू खुद पर जीत हासिल करता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तेरे अंदर एक नया इंसान पैदा होता है। एक ऐसा इंसान जो पहले से ज्यादा मजबूत है, पहले से ज्यादा जागरूक है, पहले से ज्यादा खतरनाक है अपने लक्ष्यों के लिए। इसलिए छोटी जीतों को कम मत समझ। सुबह समय पर उठना, अपना काम पूरा करना, शरीर का ध्यान रखना, ध्यान लगाना सीखना, ये सब मामूली नहीं है। यही वो इंटेन है जिनसे महान चरित्र बनता है। और चरित्र से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। पैसा आ सकता है, जा सकता है, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अगर चरित्र मजबूत है तो आदमी फिर से खड़ा हो सकता है। और अगर चरित्र कमजोर है तो सारी सुविधाएं भी उसे नहीं बचा सकती। इसलिए अपने चरित्र पर काम कर, अपने अंदर वो आदतें डाल जो तुझे मजबूत बनाए, क्योंकि भविष्य की लड़ाई आज की आदतों से जीती जाती है। और भैया, एक और कड़वी बात सुन, दुनिया को तेरे बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सिर्फ तेरे परिणाम देखती है। इसलिए बहाने छोड़, जिम्मेदारी उठा। अगर हालत खराब है तो सुधार, अगर शरीर कमजोर है तो ट्रेन कर, अगर दिमाग बिखरा हुआ है तो उसे केंद्रित कर, अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो सीख, लेकिन बैठे मत रह, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। और जो इंसान आगे बढ़ना बंद कर देता है, उसकी सोच भी धीरे धीरे मरने लगती है। इसीलिए चलते रह, चाहे धीरे चल, लेकिन रुक मत। और जब कभी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब अपने माता पिता के चेहरे याद करना, वो उम्मीद याद करना जो उन्होंने तुझसे लगाई थी, वो सपने याद करना जो तूने खुद से किए थे, वो रातें याद करना जब तूने सोचा था कि एक दिन कुछ बड़ा करेगा। क्या वो सब यूं ही खत्म हो जाना चाहिए? क्या तू सच में इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं भैया, तेरे अंदर उससे कहीं ज्यादा ताकत है, बस तूने अभी तक उसे पूरी तरह जगाया नहीं है क्या? और शायद यही तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
अपने अंदर सोए हुए उस इंसान को जगाना। और अब जब तू यहाँ तक पहुंच चुका है तो मैं चाहता हूं कि तू कुछ सेकंड के लिए हर चीज भूल जाए, मोबाइल, लोग, दुनिया, बहाने, डर, सब कुछ। सिर्फ अपने बारे में सोच। क्योंकि सच बताऊं भैया, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं चल रही, सबसे बड़ी लड़ाई तेरे अंदर चल रही है। हर दिन, हर घंटे, हर उस पल जब तेरे सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता जो अभी अच्छा लगता है लेकिन बाद में दर्द देता है, दूसरा रास्ता जो अब भी मुश्किल लगता है लेकिन बाद में सम्मान देता है। और पूरी जिंदगी इन्हीं दो रास्तों के बीच निकल जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बार बार आसान रास्ता चुनते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं, और कुछ लोग मुश्किल रास्ता चुनते हैं और फिर वही लोग इतिहास बनाते हैं। भैया एक बात समझ, तेरी समस्या ये नहीं कि तू गिर गया, समस्या ये है कि तू गिरने के बाद जमीन पर बैठ गया। क्योंकि गिरना इंसानी है, हर कोई गिरता है, हर कोई गलती करता है, हर कोई कमजोर पड़ता है। लेकिन कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग वहीं से उठकर अपना नया अध्याय शुरू करते हैं। और शायद आज तेरे लिए वही दिन है, नया अध्याय शुरू करने का दिन। क्योंकि अगर तूने अभी फैसला नहीं लिया तो 1 साल बाद भी वही कहानी होगी, वही पछतावा, वही निराशा, वही अधूरे सपने। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या होगी? कि तुझे अंदर से पता होगा कि तू और बेहतर कर सकता था। इंसान को असफलता उतना नहीं तोड़ती जितना ये एहसास तोड़ता है कि उसने अपनी पूरी क्षमता कभी इस्तेमाल ही नहीं की। और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि एक दिन तू आईने के सामने खड़ा होकर सोचे कि काश मैंने उस समय खुद को बदल लिया होता, काश मैंने उस समय अनुशासन चुना होता, काश मैंने उस समय अपने ऊपर काम किया होता। क्योंकि काश दुनिया का सबसे भारी शब्द है, और ये शब्द उन लोगों के हिस्से आता है जो आज कार्रवाई नहीं करते। इसलिए सुन, अभी भी समय है, अभी भी तू अपनी कहानी बदल सकता है, अभी भी तू उस रास्ते पर चल सकता है जहां आत्मविश्वास है, सम्मान है, उपलब्धि है। लेकिन उसके लिए तुझे अपने पुराने रूप को छोड़ना पड़ेगा। उस इंसान को जो हर बार बहाना बनाता था, उस इंसान को जो हर बार आराम चुनता था, उस इंसान को जो हर बार कहता था कि कल से शुरू करूंगा। क्योंकि सच ये है कि कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज आता है, सिर्फ ये पल आता है। और इसी पल में तेरी पूरी दिशा बदल सकती है। भैया, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने मूड के हिसाब से जीते हैं, दूसरा वो जो अपने मिशन के हिसाब से जीते हैं। पहले वाले लोग हर दिन बदलते रहते हैं, कभी खुश, कभी दुखी, कभी प्रेरित, कभी निराश। लेकिन दूसरे वाले लोग चलते रहते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि उनका लक्ष्य उनके मूड से बड़ा होता है। और अगर तू सच में बदलना चाहता है तो तुझे दूसरी कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तुझे ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो बहानों से नहीं, जिम्मेदारियों से चलता हो, जो भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से चलता हो। और ये आसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ दिन बहुत कठिन होंगे, कुछ दिन ऐसा लगेगा कि सब छोड़ दे, कुछ दिन ऐसा लगेगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन वही दिन सबसे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जब सब आसान होता है तब कोई भी टिक जाता है। असली ताकत तब दिखाई देती है सब मुश्किल हो और फिर भी इंसान आगे बढ़ता रहे। और एक बात याद रख, तेरा दिमाग हमेशा तुझे सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो तुझे जोखिम से दूर रखेगा, मेहनत से दूर रखेगा, बदलाव से दूर रखेगा। लेकिन समस्या ये है कि सुरक्षा वाले क्षेत्र में महानता नहीं मिलती, वहां सिर्फ औसतपन मिलता है। इसलिए अगर तुझे असाधारण बनना है तो तुझे असुविधा को अपनाना पड़ेगा। तुझे वो काम करने पड़ेंगे जिनसे अभी डर लगता है, तुझे वो जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी जिनसे अभी भागता है, क्योंकि डर के दूसरी तरफ ही विकास छुपा होता है। और भैया, आज से एक चीज हमेशा याद रखना, तू अपने विचार नहीं है, तू अपनी पिछली गलतियां नहीं है, तू अपने पुराने फैसले नहीं है, तू वो इंसान है जो आज नया फैसला ले सकता है। यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, हर सुबह नई शुरुआत करने की ताकत। इसीलिए चाहे अतीत कितना भी खराब क्यों न रहा हो, उसे अपने भविष्य का मालिक मत बनने दे। क्योंकि जो आदमी अपने अतीत का कैदी बन जाता है वो कभी अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। और मैं चाहता हूं कि तू अपनी क्षमता तक पहुंचे, क्योंकि तेरे अंदर उससे कहीं ज्यादा है जितना तू अभी देख पा रहा है। तेरे अंदर मेहनत करने की ताकत है, अनुशासन की ताकत है, नेतृत्व की ताकत है, निर्माण करने की ताकत है। बस उसे जगाने की जरूरत है।